गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं समाचार लेखन क्या होता है। ठीक है, तो समाचार लेखन जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उसी के बारे में है कि वो किस तरीके से लिखा जाता है, उसकी क्या भूमिकाएं होती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समाचार लेखन के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि समाचार क्या होता है। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। अर्थात समाचार क्या कहा जा सकता है, एक ताज़ी घटना या विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसके बारे में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। प्रातःकाल जब आप उठते हैं तो सबसे पहले चाय की चुस्कियों के साथ आप क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो समाचार पत्र से ही आपकी क्या दिन की शुरुआत होती है, दिनचर्या की शुरुआत होती है। तो समाचार पत्र आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है, इस लेखन के माध्यम से हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले समाचार जब लिखावट में आता है, समाचार पत्र जब प्रेषित होता है तो उसमें क्या क्या भूमिका रहती है। ठीक है, तो समाचार के तत्व, पहला है नवीनता। ठीक है, समाचार में क्या क्या चीज़ नवीन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है निकटता, वो किसके समक्ष है। तीसरा है प्रभाव क्षेत्र, समाचार पत्र का प्रभाव क्षेत्र कैसा होना चाहिए। जन रुचि, लोगों की रुचि समाचार पत्र में किस प्रकार है। टकराव या संघर्ष, समाचार पत्र में किस प्रकार के टकराव या संघर्ष, यानी कि दो प्रकार के समाचार पत्र अगर आपस में होते तो उनमें टकराव की स्थिति किस प्रकार की होती है। महत्वपूर्ण लोग, समाचार में भूमिका निभाने में कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण होते हैं। उपयोगी जानकारियाँ, समाचार के तत्व के अंतर्गत उपयोगी जानकारियाँ भी आती हैं। उसके बाद अनोखापन, यानी कि आपके समाचार लेखन लिखने में कौन सा अनोखापन है जिससे उस समाचार को सभी लोग पढ़ने के लिए आतुर हो। पाठक वर्ग, अर्थात समाचार पत्र कितने पाठक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करता है। और उसके बाद लास्ट है नीतिगत ढांचा, अर्थात एक समाचार को समस्त लोगों के सामने लाने के लिए क्या भूमिका निभानी पड़ती, उसका एक क्या कहा जाए, ढांचा किस प्रकार तैयार करना रहता है, उसे कहा जाता है नीतिगत ढांचा। तो इस प्रकार हम सबसे पहले पढ़ते हैं नवीनता। समाचार के तत्व में सबसे पहला टॉपिक है नवीनता। समाचार के लिए नया होना आवश्यक है, अर्थात समाचार जब कभी भी समाचार, जो भी समाचार रहता है वो हमेशा नया रहना चाहिए। नया रहना चाहिए मतलब 24 घंटों में घटी घटना ही समाचार होती है। उसके बाद की जो भी घटना हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, 24 घंटे को अवधि को समाचार की डेडलाइन कह सकते हैं। अर्थात 24 घंटे की अवधि को ये की है, 24 घंटे की अवधि को समाचार की डेडलाइन कह सकते हैं। अर्थात डेडलाइन से तात्पर्य जो समाचार पुरानी हो गई है, जिसका अभी कोई महत्व नहीं है, मतलब आज के समय में, यानी कि कल का जो न्यूज़ है वो आज इम्पोर्टेंट नहीं, आज कुछ नया आएगा, उसे कहा जा सकता है नवीनता। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी एक चीज़ को लिख दिए हैं तो उसी टॉपिक को बार बार करना। हो सकता है ऐसा भी प्रयोग में होता है कि उस चीज़ को फिर कभी भी यूज़ में लाया जा सकता है, यानी कि 15 दिन पहले किसी चीज़ के बारे में बताया गया है, फिर 15 दिन बाद उस चीज़ के बारे में फिर से आप न्यू रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं, ये चीज़ आप कर सकते हैं कि उसे 15 दिन बाद फिर से प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन उस समाचार में थोड़ा सा चेंजेस रहता है, ये नहीं कि पुराना वाला ही आप छाप दिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सेकेंड है निकटता। समाचार के लिए आवश्यक है कि वह अपने पाठकों के जीवन से निकटता से संबंध हो, अर्थात समाचार के लिए यह प्रमुख है कि वह अपने पाठकों के जीवन से निकटता से संबंध, अर्थात जो भी पाठक मतलब जो भी पढ़ते हैं उनसे निकटता से संबंध रखता हो। ठीक है, कोई समाचार उसके पाठकों के स्थान, प्रांत, गली मोहल्ले, संस्थान, परिवार या जाति, धर्म या व्यवसाय के जितने करीब होगा उतना ही उसका महत्व बढ़ जाएगा। अर्थात अगर समाचार कोई आपके आसपास के इलाके का होता है तो वो क्या हो जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। कभी कभी कोई अच्छी चीज़, या अगर एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए, आपके एरिया का कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, वो बहुत फेमस हो जाता है, तो आपके एरिया को भी उतना ही महत्व मिलता है, आपके एरिया का भी गौरव बढ़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया कि पाठकों के अगर स्थान, प्रांत, गली मोहल्ले, संस्थान, परिवार
आदि जगह के करीब होता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली के लोगों की जितनी रुचि दिल्ली में होगी उतनी अन्य किसी नगर में नहीं होगी। वाजिब सी बात है, हम सभी रहते हैं छत्तीसगढ़ में, अगर छत्तीसगढ़ के बारे में कोई अच्छी बात आती है तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों का सर क्या होता है, गर्व से ऊंचा उठता है। तो वही बात कहा गया है यहाँ पर भी, ठीक है। तो निकटता यानी समाचार जो भी रहता है वह पाठकों से क्या हो, निकट का संबंध रखे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं थर्ड, प्रभाव क्षेत्र। समाचार बनने के लिए आवश्यक है कि वह समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करे। कभी भी समाचार बनता है तो उसमें यह बात इंपॉर्टेंट रहती है कि वह समाज के किसी बड़े वर्ग को प्रभावित करें, ठीक है। केवल 100-50 लोगों को प्रभावित करने वाले समाचार में किसी की कोई रुचि नहीं होती, ठीक है। अगर वह 100-200 लोगों को प्रभावित करता है तो वह समाचार उतना महत्व नहीं रखता, और ना ही उसे क्या किया जाता है, पूरे समाज को प्रभावित करने वाले समाचार को सदा मुख्य पृष्ठ पर स्थान मिलता है। अर्थात ऐसे समाचार पत्र ऐसे समाचारों को छापते हैं जो सिर्फ 100-50 लोगों तक सीमित रहता है। ऐसे समाचार को समाचार पत्र भी प्रेषित नहीं करते हैं, ठीक है। रही बात पूरे समाज को प्रभावित करने वाले समाचारों को ही सदा मुख्य पृष्ठ पर स्थान मिलता है। मुख्य पृष्ठ मतलब आपको समझ आ रहा है कि मुख्य पृष्ठ, फ्रंट पेज, उसमें स्थान तभी मिलता है जब क्या होता है, जब वह समाचार का क्षेत्र बहुत क्या कहा जा सकता है कि बहुत महत्व हो, ठीक है। फोर्थ नंबर है जनरुचि। समाचार पत्र जन रुचि के पारखी होते हैं, अर्थात समाचार पत्र लोगों की रुचि के पारखी होते हैं। मतलब समाचार पत्र में ऐसा इस तरीके से प्रेषित किया जाता है ताकि लोग उसके क्या हो जाए, लोगों की रुचि उसमें नजर आए। इसी कारण समाचार पत्रों में खेल, फिल्म, राजनीति, हिंसा आदि के अलग पृष्ठ होते हैं। देखिएगा न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स का अलग होता है, मनोरंजन का अलग होता है, पॉलिटिक्स का अलग होता है। तो इस प्रकार अलग अलग पृष्ठ में अलग अलग समाचार दिया जाता है। प्रायः समाचार पत्र पाठकों को रुचि के अनुसार ही समाचार को स्थान प्रदान करते हैं। तो समाचार प्रेषित करते समय इस बात का हमेशा ध्यान दिया जाता है कि समाचार को एक सिस्टमेटिक रूप दिया जाए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में आते हैं टकराव या संघर्ष। लोगों की रुचि युद्ध, संघर्ष, चुनाव परिणाम, परीक्षा परिणाम आदि को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे टकराव या संघर्ष से तात्पर्य है लोगों की रुचि, कभी कभी युद्ध हो जाता है, संघर्ष होता है, तो उस चीज़ के बारे में भी बहुत अच्छे से सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। चाहे वो चुनाव परिणाम हो, दो राजनीतिक दलों का बहस हो, इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट में आते हैं महत्वपूर्ण लोग अपने समय के महत्वपूर्ण और जाने माने लोगों के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। जो हमारे पुराने समय के लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, अपने समय के लोगों के बारे में जानने के लिए हमेशा इच्छुक होते हैं। और जैसे कि नेता, अभिनेता, प्रसिद्ध खिलाड़ी को जुकाम भी हो जाए तो लोग उसे समाचार की तरह पढ़ना और सुनना चाहते हैं। अर्थात उन जो भी समाचार के जो पाठक करता होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उन लोग हमेशा ये चाहते हैं कि उनके जो पसंदीदा कलाकार हो या कोई खिलाड़ी हो उनके बारे में कोई नई चीज़ उन्हें प्राप्त हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे।